हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की हिंदी ग्रामर से टॉपिक वाच्य। इस वीडियो में हम लोग वाच्य पढ़ेंगे, वाच्य के भेद और वाच्य परिवर्तन के बारे में सीखेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूज़फुल होगी। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वाच्य किसे कहते हैं? इसका आंसर है वाच्य क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे वाच्य कहते हैं। यानी कि एक सेंटेंस में, एक वाक्य में किसे वैल्यू दी गई है? कर्ता को वैल्यू दी गई है, कर्म को वैल्यू दी गई है या फिर भाव को वैल्यू दी गई है। ऐसे सेंटेंस को, ऐसे वाक्य को वाच्य कहा जाता है। अब कर्ता किसे कहा जाता है? जो काम करता है उसे कर्ता कहते हैं। जो काम होता है उसे कर्म कहते हैं। और भाव मीन्स एबिलिटी, फीलिंग्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाच्य के कितने भेद होते हैं? इसका आंसर है वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्तृवाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। इसका आंसर है कर्तृवाच्य जिस वाक्य में कर्ता की प्रमुखता होती है, यानी ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता को वैल्यू दी गई हो, यानी कर्ता मीन्स काम करने वाला, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है, मोहन फल खाता है, लड़कियां गीत गाती है। इसमें मोहन कर्ता है जो फल खाने का काम कर रहा है। इस सेंटेंस में मोहन को वैल्यू दी गई है। नेक्स्ट है, लड़कियां गीत गाती हैं। लड़कियां कर्ता है और लड़कियां गीत गाने का काम कर रही हैं, इसलिए यहाँ पर लड़कियां कर्ता है और लड़कियों को वैल्यू दी गई है, यानी कि कर्ता को वैल्यू दी गई है, इसलिए ये सेंटेंस क्या है? ये सेंटेंस कर्तृवाच्य है। नेक्स्ट है, कर्मवाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिख। इसका आंसर है कर्मवाच्य जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, यानी कि ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें काम को वैल्यू दी गई हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो कुम्हार द्वारा क्या बनाए जाते हैं? मिट्टी के बर्तन। इस सेंटेंस में काम को वैल्यू दी गई है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। नेक्स्ट है, एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया है। एडिसन ने क्या आविष्कार किया? बल्ब का आविष्कार किया। इस सेंटेंस में बल्ब के आविष्कार को वैल्यू दी गई है, इसलिए ये कर्मवाच्य है। और याद रखिएगा कि कर्तृवाच्य में द्वारा वर्ड नहीं होता। द्वारा वर्ड सिर्फ कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है। कौन सा कर्मवाच्य है, कौन सा भाववाच्य है, इसे हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाच्य की परिभाषा उदाहरण सहित लिखें। इसका आंसर है भाववाच्य जिस वाक्य में कर्ता अथवा कर्म नहीं बल्कि भाव अर्थात क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है, उसे भाववाच्य कहते हैं। यानी ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें काम करने वाला यानी कर्ता या फिर काम यानी कर्म को नहीं बल्कि भाव को यानी क्रिया के मीनिंग को वैल्यू दी जाती है, ऐसे वाक्य को भाववाच्य कहते हैं। एग्जाम्पल, बच्चों द्वारा शांत नहीं बैठा जाता। यहाँ पर किसे वैल्यू दी गई है? बैठा जाता को, इसलिए ये भाववाच्य है। नेक्स्ट सेंटेंस है, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। इस सेंटेंस में, इस वाक्य में किसे वैल्यू दी गई है? नहाया जाता है, इसलिए ये भाववाच्य है। यानी कि कर्तृवाच्य में काम करने वाला यानी कर्ता को वैल्यू दी जाती है, कर्मवाच्य में काम को वैल्यू दी जाती है और भाववाच्य में क्रिया के अर्थ को वैल्यू दी जाती है। अब हम लोग वाच्य परिवर्तन सीखेंगे। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में कैसे लिखा जाता है? इसका पहला एग्जाम्पल है, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है। अब ये कर्तृवाच्य कैसे है? यहाँ पर कुम्हार काम कर रहा है। इस सेंटेंस में कर्ता को वैल्यू दी गई है। कर्ता कौन है? कुम्हार है, इसलिए ये सेंटेंस, ये वाक्य कर्तृवाच्य है। इसे कर्मवाच्य में कैसे लिखेंगे?
किसके ऊपर काम हो रहा है? मिट्टी के बर्तन के ऊपर, इसलिए मिट्टी के बर्तन लिखेंगे। और किसके द्वारा हो रहा है? कुम्हार के द्वारा, तो कुम्हार को बाद में लिखेंगे। कर्तृवाच्य को, इस सेंटेंस को कर्मवाच्य में कैसे लिखेंगे? इसका आंसर है मिट्टी के बर्तन कुम्हार द्वारा बनाए जाते हैं। इसे हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, कुम्हार द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। नेक्स्ट वाक्य है, गायिका ने मधुर गीत गाए। गायिका ने क्या गाया? मधुर गीत। अब इसे हम कैसे लिखेंगे? मधुर गीत गायिका द्वारा गाए गए। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, गायिका द्वारा मधुर गीत गाए गए। नेक्स्ट है, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया। इसे हम कैसे लिखेंगे? ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया या शाहजहां द्वारा ताजमहल बनवाया गया। नेक्स्ट है, छात्र निबंध लिख रहे हैं। छात्र क्या काम कर रहे हैं? निबंध लिखने का, यानी काम किस पर हो रहा है? निबंध पर। और काम कौन कर रहा है? छात्र कर रहे हैं। इसे हम कैसे लिखेंगे? निबंध छात्रों द्वारा लिखा जा रहा है या फिर छात्रों द्वारा निबंध लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है, चलो व्यायाम करते हैं। इसे कैसे लिखेंगे? चलो व्यायाम किया जाए। अब हम लोग कर्तृवाच्य से भाववाच्य कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। इसका पहला वाक्य है, मैं प्रतिदिन नहाता हूँ। इसका भाववाच्य होगा, मेरे द्वारा प्रतिदिन नहाया जाता है। नेक्स्ट है, चलो घूमने चलते हैं। इसका भाववाच्य होगा, चलो घूमने चला जाए। नेक्स्ट है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। इसका भाववाच्य कैसे होगा? पक्षियों द्वारा आकाश में उड़ा जाता है। नेक्स्ट है, किसान खेत में सोता है। इसका भाववाच्य क्या होगा? किसान द्वारा खेत में सोया जाता है। नेक्स्ट है, पक्षी घोंसले में सोते हैं। इसका भाववाच्य होगा, पक्षियों द्वारा घोंसले में सोया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि इन सारे सेंटेंस में जब हम लोग भाववाच्य लिखते हैं तो उसमें क्रिया को वैल्यू दी गई है। अब हम लोग कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में लिखेंगे। पहला वाक्य है, किसान द्वारा खेत में खाद डाली जाती है। इसका कर्तृवाच्य क्या होगा? किसान खेत में खाद डालते हैं, यानी सिंपल सेंटेंस में हम लिखेंगे। नेक्स्ट है, एडिसन द्वारा बल्ब का आविष्कार किया गया। अब किसने आविष्कार किया? एडिसन ने, तो हम लोग लिखेंगे एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। नेक्स्ट है, लोगों द्वारा मंत्री का स्वागत किया गया। लोगों ने मंत्री का स्वागत किया। नेक्स्ट वाक्य है, मुझसे ये वजन नहीं उठाया जाएगा। मैं ये वजन नहीं उठा सकूंगा। नेक्स्ट है, भाववाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे लिखेंगे? पहला सेंटेंस है, पहला वाक्य है, मुझसे इस पेड़ पर नहीं चढ़ा जाएगा। इसमें एबिलिटी बताई जा रही है, क्रिया को वैल्यू दी जा रही है। इसका कर्तृवाच्य होगा, मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ सकता। नेक्स्ट वाक्य है, कुत्ते के द्वारा बिल्ली के पीछे भागा जा रहा है। कुत्ते बिल्ली के पीछे भाग रहे हैं। नेक्स्ट वाक्य है, कुत्तों द्वारा जोर से भौंका जा रहा है। कुत्ते जोर से भौंक रहे हैं। नेक्स्ट है, उसके द्वारा पार्क में प्रतिदिन दौड़ा जाता है। वह पार्क में प्रतिदिन दौड़ता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है और वाच्य के भेद और वाच्य परिवर्तन समझ में आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।